नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बिहार के बेगूसराय में 6 साल के मासूम की आंखों में चाकू गोद कर की गई हत्या। गूगल और अमेजन ने 6 स्टूडेंट को दिया 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज। बिहार के 35 जिले में सूखे का संकट गहराया, 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो और बिगड़ेंगे हालात। देश विरोधी मुहिम चलाए जाने के नेटवर्क का भांडाफोड़, पटना में 26 लोगों पर एफआईआर। AK-47 मामले में सजायाफ्ता बाहुबली आनंद सिंह की विधायकी खत्म, उपचुनाव में पत्नी को बना सकते हैं प्रत्याशी। बेगूसराय में हत्याओं का दौर लगातार जारी है। बीते रात भी बदमाशों ने नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक बच्चे की हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। घटना नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के कुसमहौत गांव की है। मृतक 6 वर्षीय अंकुश कुमार स्थानीय निवासी दामोदर शाह का पुत्र है। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार की सुबह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों ने बताया कि अंकुश गुरुवार की शाम करीब 4 बजे घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजन एवं आसपास के ग्रामीण अंकुश की तलाश करने लगे। तलाशी के दौरान देर रात दामोदर शाह के घर के पीछे स्थित पानी भरे गड्ढे में शव बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने किसी से भी दुश्मनी से इनकार किया है, लेकिन आरोप लगाया है कि गला दबाने के बाद चाकू से गोद कर अंकुश की हत्या कर शव पानी में फेंक दिया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के छात्रों का इस साल सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। IIT पटना के 6 स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा का पैकेज ऑफर हुआ है। करोड़ों में पैकेज देने वाली कंपनियों में गूगल और अमेजन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। साथ ही इस साल IIT पटना के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डोमेस्टिक पे पैकेज, सबसे ज्यादा एवरेज पैकेज और सबसे ज्यादा प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। बिहार में इस मॉनसूनी सीजन सामान्य से कम बारिश होने से 35 जिले में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। इन जिलों में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। ऐसे में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश में 50% से ज्यादा की कमी हुई है। इनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, कटिहार और अन्य शामिल हैं। अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। बिहार के इन जिले में बारिश की कमी हुई है, जिनमें दरभंगा में 43%, अरवल में 69%, औरंगाबाद में 67%, बांका में 53%, बेगूसराय में 29%, भभुआ में 51%, भागलपुर में 58%, भोजपुर में 54%, बक्सर में 26%, पूर्वी चंपारण में 35%, गया में 68%, गोपालगंज में 56%, जहानाबाद में 51%, जमुई में 43%, कटिहार में 58%, खगड़िया में 45%, लखीसराय में 63%, मधेपुरा में 17%, मधुबनी में 19%, मुंगेर में 38%, मुजफ्फरपुर में 34%, नालंदा में 53%, नवादा में 58%, पटना में 38%, पूर्णिया में 24%, रोहतास में 57%, सहरसा में 37%, समस्तीपुर में 48%, सारण में 63%, शेखपुरा में 68%, शिवहर में 66%, सीतामढ़ी में 33%, सीवान में 54%, वैशाली में 48%, पश्चिम चंपारण में 39% कम बारिश दर्ज की गई है। राजधानी पटना में चल रहे आतंक के खेल में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की है। इनमें से 10 पटना में है। ये सभी अपनी पहचान छिपाकर देश विरोधी मुहिम में लगे थे।
बड़ी बात यह है कि इनमें कुछ बड़े कारोबारी से लेकर कॉलेज स्टाफ तक शामिल थे। ये आरोपी अशिक्षित और बेरोजगार युवकों को बहला फुसलाकर अपने ट्रेनिंग सेंटर पर लाते थे। वहां ये दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने की ट्रेनिंग देते थे। इस दौरान लाठी, तलवार सहित दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। मामले में 3 आरोपियों को पटना पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 23 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह अब पूर्व विधायक हो गए हैं, क्योंकि घर से AK-47 बरामदगी मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी खत्म कर दी गई है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी खत्म किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या 80 से 89 हो गई है। मोकामा में नए विधायक को चुनने के लिए अब उपचुनाव कराए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में अनंत सिंह अपनी पत्नी को प्रत्याशी के रूप में उतार सकते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी प्रत्याशी रह चुकी हैं।